नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक साधना से परिचय करवा रहा हूं जो सिर्फ जानकारी के लिए करना मत। इस साधना को बिना गुरु के हाथ डालना जानलेवा साबित हो सकता है। हो सकता है शक्ति आपकी जान नहीं ले, हो सकता है शक्ति आपको नहीं मारे, लेकिन डर इतना इस साधना में है कि हार्ट अटैक से आदमी मर सकता है। अच्छे अच्छे बहादुर लोग भी इस साधना को करने से डरते हैं। इस साधना का पहले डर सुन लो, फिर इसकी विशेषताएं की बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव बात पहले कर लेनी चाहिए ताकि आदमी निष्फिक्र होकर बाद का काम कर सके। दोस्तों, ये जो साधना है ना, मात्र 3 दिन की साधना है। ये पाताल दानव की साधना है। भारत में इस साधना की कई प्रकार की विधियां प्रचलित थी। मुगलों के आने से जो भारतीय संस्कृति पर आघात पहुंचा था, उस समय भारतीय ग्रंथ, भारतीय पांडुलिपियां जो सनातन संस्कृति की देन थी, उन पर वो लोग हमला करते थे, आतताई आक्रांतकारी हमला करते थे। उस समय जली कटी कुछ किताबें किसी किसी विद्वान ने छुपा छुपा करके बड़ी मुश्किल से रख ली थी। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय तक उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी पूरी तरह। तो कुछ साधनाएं, कुछ पांडुलिपियों के पन्ने विद्वानों के पास आज भी पड़े हुए हैं, सेफ है। उनमें से, उन्हीं चीजों में से भारतवर्ष में बहुत सारी अनगिनत साधनाएं थी, अनगिनत चीजें ऐसी थी। पारे से सोना बनाना, ये सारी विधियां भारत में मौजूद थी। अब उसका अभाव है, नहीं मिल रही है, फिर भी कुछ लोगों के पास आज भी वो चीजें शेप पड़ी हुई है। उन्हीं में से एक चीज है पाताल दानव की साधना, जो कई प्रकार से की जा सकती है। उसकी कुछ पांडुलिपियों के कुछ पन्नों से कुछ चीजें उद्धृत होकर के जो सामने आई है, उनकी एक विधि में आज आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों, ये साधना 2 वीडियो में होगी, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि बाद में आप गालियां दोगे कि ये तो आधा ही वीडियो, पूरा वीडियो नहीं, आधा वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा सामान आ नहीं सकता, तो 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। इस साधना के खतरे में पहले बता देता हूं, ताकि कोई भी इसमें हाथ डाले तो अपने अंदर में विचार करके सोच समझ करके हाथ डाले। दोस्तों, जब जो भी कोई साधक इस साधना का संकल्प लेता है, उसी दिन से उसके साथ प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। क्या प्रोग्राम शुरू हो जाता है? वो जैसे अपने घर में आता है, उसे लगता है घर की दीवारों पर सांप चल रहे हैं। उसे लगता है बिस्तर के नीचे रात को सो रहा हो तो उसे लगता है बिस्तर के नीचे सांप चल रहे हैं और कोई जीव चल रहे हैं। वो जब सड़क पर चल रहा होता है, आसपास कोई बिल्डिंग होती है, कोई पुरानी दीवारें होती है, उसे लगता है बस ये तो गिरी उसी पर। अचानक से ऐसा लगता है जैसे दीवार गिरी दम, और एकदम से वो डर भी सकता है, डर जाता है। जब वो आम जिंदगी में व्यवहार करता है, उसे लगता है सामने वाला जो आदमी जिससे व्यवहार कर रहा है वो तो राक्षस बन गया, एकदम ड्रैकुला सा बन गया, उसके दांत निकल आए, राक्षस जैसा लगने लग गया, एकदम से वो डर सकता है। उसकी मति भ्रम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती, ऐसी ऐसी कोशिशें जिससे डरना स्वाभाविक है, आसानी से डरा जा सकता। घर में जब वो आता है तो बिजली अपने घर में होती है ना, लाइट, उसे लगता है जैसे लाइट एकदम से जल गई, तार जैसे शॉर्ट सर्किट हो गए, चर 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 करके आवाज आने लगती है, बिजली बंद होने लगती है, जलने लगती है, बंद होने लगती है लाइट। उसकी जो घर की लाइट होती है, रात को सोता है तो अचानक से बल्ब जल जाते हैं, फिर बुझ जाते हैं, फिर जल जाते हैं, फिर बुझ जाते हैं, तरह तरह की आवाजें उसको संकल्प के साथ। अभी साधना शुरू नहीं की है, अभी तो ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है, ये तो इंट्रो है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो वो नाम आ रहे हैं, फिल्म में आते हैं ना, केशी बोकाड़िया, ये वो डायरेक्टर वो आ रहे हैं, अभी तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं नाम मात्र के।
ये तो संकल्प की बात कर रहा हूं। जिस दिन से संकल्प लिया जाता है, उसी दिन से, जिस दिन से मन में विचार कर लिया जाता है कि मैं पाताल दानव की साधना करूं, उसी दिन से काम शुरू हो जाते हैं। तो अब आगे देखिए क्या क्या होते हैं। कई प्रकार की बातें, कई उसे लगता है, कई लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। वो जहां किसी सड़क पे जा रहा होता है, उसे लगता है पीछे से कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, दौड़ रहा है पीछे से, कोई डायनासोर जैसा राक्षस उसके पीछे आ रहा है, सांप उसके पीछे आ रहे हैं, जंगली जानवर उसके पीछे आ रहे हैं। ये सब बातें संकल्प के साथ उसके साथ होना शुरू हो जाती है। जब इतनी बातें संकल्प के साथ होना शुरू हो जाती है, साधना इतनी खतरनाक है। तो डॉक्टर ने बताया है क्या साधना करने का? क्यों करेगा कोई आदमी? किस लिए करेगा? करना ही क्यों ऐसी साधना को? तो करना क्यों? क्यों आदमी इस साधना के प्रति लालायित होता है? एक खास कमेंट मैंने देखा था अपने YouTube चैनल पर, वीडियो में 3-4 बार उसने लिखा था कि पाताल दानव की साधना दो। ये साधना में देना नहीं चाहता। तो बहुत सारी साधनाएं ऐसी मेरे पास आज भी पेटी पैक पड़ी है, मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है साधना खतरनाक को डिस्क्लेमर देकर के देना पड़ता है कि भाई ये साधना सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं। अगर कल को कोई बिना गुरु के, बिना पूछे, बिना दीक्षा लिए, बिना साधना शुरू कर देता है, बिना हमारे तत्वाधान के, बिना किसी अच्छे गुरु के तत्वाधान के साधना शुरू कर देता है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। मानसिक नुकसान तो पहले, ये मान लो कि 95% चांस रहते हैं कि वो आदमी पागल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम थोड़ी होंगे उसके जिम्मेदार। हम तो बताने वाले, हम तो खाली भारतीय तंत्र में कैसी कैसी साधनाएं होती थी वो सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। इसलिए अपना चंद्रमा विचार करके इस साधना में उतरना, करना नहीं है, सिर्फ जानकारी है। तो ये साधना आदमी करेगा क्यों? क्यों इस साधना के प्रति लोग लालायित होते थे? क्यों इस साधना में उतरने के लिए कसमकस लगी रहती थी? क्यों करते थे लोग दानव के साधना? ये पाताल दानव है, ये राक्षस नहीं है। ये पाताल की सिर्फ एक उग्र शक्ति है, गर्म स्वभाव है। सोते सोते गर्म हो जाता है, एकदम से उठता है ना कोई आदमी तो गर्म हो ही जाता है। तो पाताल दानव स्वभाव से गर्म स्वभाव का है, बस राक्षस नहीं है। और मजे की बात है कि जो कोई इसकी साधना संपन्न कर लेता है, इतने पड़ाव के बाद भी जिसने गोल कर दिया, उस पर ये बड़ा मेहरबान, राजी रहता है और अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता है। उसके बारे में बुरा सोचने मात्र से सामने वाले का बुरा शुरू हो जाता है, उसके जिंदगी में तबाही शुरू हो जाती है। सिर्फ साधक का बुरा सोचना है, करना नहीं, अभी किया ही नहीं। जैसे साधना की नहीं, खाली संकल्प लिया और आपका प्रोग्राम शुरू हो गया, उसी तरह से आपके बारे में कोई बुरा सोचता है, अभी बुरा किया नहीं, सिर्फ बुरा सोचना है और सोचने के साथ ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है सामने वाले का, तबाही शुरू उसके जीवन। ये तो मामूली बात है। आगे मैं बताता हूं कि साधना में होता क्या है। जो इस साधना को कर लेता है उसके साथ क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं बताता हूं कि पाताल विद्या सीखने को मिलती है। पाताल विद्या में कई प्रकार की विद्याएं हैं, कम से कम 2000 के आसपास पाताल विद्या में विद्याएं हैं। पाताल की विद्याएं जो पाताल भैरवी से लेकर के पाताल के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों तक, पाताल में काम आने वाली, हमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे अभी, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो 2000 से कम नहीं है। ऐसी विद्याएं साधक को सीखने को आसानी से वो सिखा देता है। पाताल विद्या में उसको माहिर बना देता है। अब पाताल विद्या सीखने के बाद में वो आदमी पाताल में जितने भी, जहां भी खजाने हैं, दफीने हैं या फिर खनिज पदार्थ है, कुछ भी है, जहर है, अमृत है, ऐसी ऐसी चीजें पाताल में पड़ी हुई है जिसके बारे में आदमी को पता नहीं, मशीनों तक को पता नहीं, विज्ञान तक को पता नहीं। वो ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है, वो चीजें उसे प्राप्त हो सकती है कि कहां क्या है। ये बहुत उच्च कोटि का कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो आदमी साधना को कर सकता है, तो मजा आ जाता है उसे, बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है पाताल विद्या से। तो 2000 के करीब 1400 से ज्यादा विद्याएं पाताल की है। पाताल का जमीन निकाल देना, पाताल का धन निकाल देना, 6 प्रकार की लेयर्स होती है उसमें, उन सारी लेयर्स का ज्ञान उसे हो जाना, किस लेयर से क्या होता है, सब प्रकार की जो जानकारी है। अब जब पता करोगे तो इस जानकारी का कोई था नहीं है, अंत नहीं है, बहुत सारी जानकारी पाताल से संबंधित उसको हो जाती। तो ये पाताल विद्या सीखने को उसको मिल जाती।
किसी के भी राज की बात, कोई आदमी मन में क्या सोच रहा है या क्या सोचा है या 10 साल पहले उसके मन में क्या दफन था, वो तक उसको पता चल जाता है। मन की राज की बात, किसी का भी ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान उसको पता रहता है। और राज की बात विशेष जो भी कोई अंडरग्राउंड में रखता है, अवचेतन मन में दबा करके रखता है, वो उसको फट से पता चल जाता है कि कौन सी बात भाई ने दबा करके रखी है। खजाने और खनिज के बारे में बता दिया। शत्रु की शक्ति नाश करके उसे बदनसीब बनाना। क्या करता है ये? जैसे आपसे कोई आदमी दुश्मनी रख रहा है तो उसको मारेगा नहीं, सिर्फ तबाही। क्या है? उसकी सारी जो योग्यता है ना, सारी योग्यताओं को खींच करके पाताल में ले जाता है। जैसे उसकी लक्ष्मी है, खींच के पाताल में ले गया। उसका दिमाग है, कोई आदमी दिमाग से चलता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, खींच के पाताल में ले गया। ठन गोपाल, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, याददाश्त ही नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। सुंदरता है, खींच करके पाताल में ले गया और धीरे धीरे उसका शकल एकदम ऐसा मनुष्य जैसा दिखने लगता है। सड़क पे चलता है तो लगता है जैसे कोई राक्षस आ रहा है, जैसे कोई प्रेत चल रहा है। इस प्रकार की हालत कर देता है। जितने भी उसकी योग्यताएं होती है ना, सारी योग्यताओं को खींच करके पाताल में ले जाता है। मारता नहीं, अब तुम जिंदा रहो। अब जिंदा बन करके क्या, मम्मी बन करके जिंदा रहने से क्या फायदा? एक जिंदा लाश बन करके चलता रहता है सड़क पर, और वो जो उस जिंदगी से तो मौत भली बेहतर है। वो मांग कामना भी यही करेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो उसकी समस्त शक्तियों को खींच लेता है, बस। अब उसको मारता नहीं। अब उसको मारने से बाकी क्या बचा? मार ही देता तो बढ़िया रहता, लेकिन मारता नहीं। पाप नहीं करता भाई ये। साधक को भी नहीं मारता। साधक को अगर ये लगता है कि इस साधना को करने से मैं मर जाऊंगा, नहीं, अपने आप मर गए तो मर गए, वो नहीं मारता किसी को। दानव, पाताल दानव किसी को नहीं मारता, प्यार करता है उल्टा अपने साधक से, उसकी रक्षा करता है। अब क्या है, मारण के अलावा षडकर्म जो होते हैं, षडकर्म में मारण कर्म होता है। मारण के अलावा सारे कर्म, वशीकरण कर सकता है किसी का भी, एक पल में किसी को भी वश में कर सकता है, उच्चाटन कर सकता है, विदेशन कर सकता है। ऐसे जो षडकर्म है 1 मिनट में षडकर्म कर सकता है फट से। जो साधक इसको साध लेता है वो उच्च कोटि का तांत्रिक बन सकता है, फट से षडकर्म कर सकता है। और बड़े से बड़े तांत्रिक की काट उसके पास है, क्योंकि जड़ें जो है ना, हर व्यक्ति की जड़ें उसको मालूम रहती है। क्या करने से इसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, बीमार आदमी को क्या करने से ठीक हो जाता है, ठीक आदमी को क्या करने से बीमार हो जाता है, इसके बारे में अच्छी तरह से उसे पता रहता है। तो पाताल दानव की साधना में यह बात विशेष होती है कि हर आदमी की जड़ उसके पास, उसकी मुट्ठी में रहती है, उसको पता रहती है साधक को। अब ये बातें तो हुई वो बातें जो सामान्य तांत्रिक भी कर सकते हैं। आगे जो बात मैं बता रहा हूं वो इतनी उच्च कोटि की है कि पाताल दानव की साधना करने से आदमी की अवचेतन मन की जो शक्ति होती है ना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। अवचेतन मन का मास्टर बन जाता है। आपको पता है जो मैनिफेस्टेशन वगैरह होते हैं, ये हाथ पे नंबर लिखो, कुआ नंबर लिखो, ये लिखो, है ना, एंजल नंबर्स, ये नंबर्स, वो नंबर, ये सारे के सारे अवचेतन शक्ति से संबंधित है। जितने भी मैनिफेस्टेशन किए जाते हैं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, होता नहीं, कोई होता नहीं मैं धनवान हूं कहने से कोई। क्योंकि आदमी जैसे ही कहता है मैं करोड़पति हूं, तुरंत पता चलता है तो झूठ बोल रहा है। और जैसे वो उसके मन में आ गया झूठ बोल रहा है, अवचेतन मन झूठ वाली बात को पकड़ लेता है, सच वाली को फेंक देता है, और वो बनता नहीं जिंदगी में। और कहता रहे रोज मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, और मन में ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हर बारी लगता है झूठ बोल रहा हूं। जब तक आपको ये लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, भविष्य आप जानते नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वर्तमान में तो झूठ बोल रहे हो ना, करोड़पति हो नहीं आप, फिर भी आप बोल रहे हो कि आप करोड़पति हो, फिर भी मन में लगता है झूठ बोल रहे हो। तो अवचेतन मन, लेकिन वहां जाकर के अवचेतन मन में जाकर के हेर फेर करना, अगर कोई आदमी साधना को कर लेता है तो मैनिफेस्टेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं। अवचेतन मन में उस बात को अपने आप फिट कर सकता है, और वो जो फिट करता है भाई उसके साथ होता चला जाता है। वो अवचेतन मन में फिट कर लेता है कि मैं धनवान हूं, उसको झूठ से कोई मतलब नहीं, उसको तो अवचेतन मन की गहरी जानकारियां, गहरे अर्थ पता हो गए। अब वो अवचेतन मन में चेंजिंग कर सकता है, बदलाव कर सकता है, तो उस बदलाव में अपने प्रति अच्छे बदलाव कर सकता है आराम से। तो अवचेतन मन की इतनी नहीं, हजारों शक्तियां और अवचेतन मन की है, वो सब उसे पता चल जाती है। अब इसके बाद जो सबसे उच्च कोटि की इस साधना की बात है वो बता रहा हूं। इस साधना को करने के बाद में मनुष्य एकदम तलातल रसातल और पाताल तक की समाधि में लग्न हो सकता है। उसे समाधि सिद्ध हो सकती है, उसे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधि सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाताल दानव जो होता है वो चिपका करके नहीं रखता कि अब तुम मेरे पास आ गए, मेरी साधना कर ली, मरने के बाद तुमको पाताल में ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पाताल दानव की साधना करने वाले को पाताल दानव
संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक ले जाता है, और वहां से समाधि की अवस्था से वो आदमी परम पद मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। फिर वो जितने भी योनियों के लोग उसके पास रहते हैं उन सब परम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से पाताल दानव की साधना अपने आप में एक महान साधना है, एक अद्भुत साधना है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पाताल दानव की साधना किस प्रकार से की जाती है। कई प्रकार के उसके मंत्र हैं, कई विधियां उसको करने की। जो विधियां मुझे मिली है वो विधियां मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।